दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला सवाल नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि वेकेशन से रिटर्न के टाइम में पासपोर्ट में कितना टाइम होना चाहिए, तो इसका जवाब है कि कम से कम 6 महीना का डेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल रूल है। इंटरनेशनल रूल के हिसाब से अगर आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 महीना का डेट होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है, इसका कहना है कि इसकी कंपनी 1 साल पहले बंद हो चुकी है, इसका अभी तक इकामा रिन्यू नहीं हुआ है, तो 1 साल का कितना फाइन आएगा। तो इसका जवाब है कि 1 साल का 3600 रियाल फाइन आएगा। पर मंथ 300 रियाल फाइन आता है, तो इस हिसाब से 12 मंथ का 3600 रियाल फाइन हो गया। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। काम लगाने का 600 QR मांग रहा है, आपका कितना % है? 2 मंथ हो गया है, अभी तक कोई काम नहीं लगाया है, पहले पैसा मांग रहा है। प्लीज वीडियो बनाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ न बनाएं। दोस्तों इस तरह का कमेंट देख करके हंसी आती है कि आप अगर किसी के साथ में भलाई करना चाहते हैं तो उल्टा आपसे सवाल किया जाता है कि इसमें आपका क्या फायदा होता है। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कई जॉब वैकेंसीज वाली वीडियो शेयर किया हूं। लास्ट वाली वीडियो मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था कि जॉब लगाने के बदले में आपको कुछ न कुछ पे करना पड़ेगा, ये फ्री में नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो बंदे काम कर रहे हैं वो अपनी मेहनत जरूर वसूल करेंगे। ये जॉब वैकेंसी जो मुझे देता है, मुझे उसकी तरफ से कहा गया है। इस भाई ने जो पूछा है कि आप कितना % लेते हैं, तो इस भाई की मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। अगर आप में से किसी भाई के साथ में चीटिंग हुआ है या ये कि फ्रॉड हुआ है, पैसा लेकर के काम नहीं लगाया गया है, अगर ऐसा किसी के साथ में हुआ है तो मैं इस तरह की वीडियो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूंगा। जहां से मुझे जॉब वैकेंसीज मिलती है उस भाई से मैंने इसके बारे में बातचीत की थी, तो उस भाई का कहना था कि असलम भाई ये जो है जॉब वैकेंसी जो मिलती है ये रोड पर कहीं पर नहीं मिलती है, बल्कि इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको तो कुछ न कुछ जरूर चाहिए। बाकी इसमें जो है लोगों की मर्जी, इसमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, वरना आप अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। ये जो कमेंट है पिछले कमेंट से रिलेटेड है। इसका कहना है कि जो जॉब वैकेंसी मैं आप लोगों के सामने में शो करता हूं उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है उसमें फोन नहीं लगता है, तो मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि उसमें आपको फोन नहीं करना है, बल्कि जो जॉब आप अपने लिए देखते हैं उसके लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। सेलेक्ट होने पर आपको खुद उधर से कॉल आ जाएगा। अगला जो कमेंट है ये भी उसी के बारे में है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई साहब हर जॉब का 10 आवर ड्यूटी बोल रहा है, नॉर्मल ड्यूटी है या ये कि ओवर टाइम के साथ में? इसका जवाब है कि आपको जो वैकेंसीज में दिखाया जाता है, अगर वहां पर 10 घंटा ड्यूटी लिखा है तो आपको 10 घंटा ही ड्यूटी करना पड़ेगा, इसमें ओवर टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप 10 घंटा से आगे ड्यूटी करते हैं तो वहां पर आपको ओवर टाइम मिलेगा। दोस्तों ये सारी चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि कोई भाई मेरे व्हाट्सएप पर भेज देता है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। मेरे इख्तियार में ड्यूटी को बढ़ाना या ये के घटाना, सैलरी को बढ़ाना या ये के कम कराना, किस जॉब के लिए आपको जो है कितना पैसा देना पड़ेगा, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। बस मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि कतर में हिंदू वर्कर के लिए वीजा का कोई नया अपडेट है या नहीं है। दोस्तों इस सवाल को मैं आप लोगों पर मैं छोड़ रहा हूं कि अभी कतर में हिंदू लोगों के लिए वीजा निकलता है या नहीं निकलता है, क्योंकि इस तरह का सवाल मेरी अक्सर वीडियो के नीचे में किया जाता है। अभी कतर में पहले के मुकाबले में थोड़ा काम जो है चलने लगा है, तो अभी नॉन मुस्लिम का वीजा कतर में निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। सवाल करने वाले भाई से मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स को आप जरूर चेक करें, वहां पर आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। आज का लास्ट सवाल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि कतर में बाइक का लाइसेंस चालू है या नहीं। दोस्तों इस सवाल को देखने के बाद मैंने डल्ला ड्राइविंग एकेडमी की जो है वेबसाइट चेक किया, तो वहां पर मुझे क्या नजर आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है मोटरसाइकिल का कोर्स है, जिसका यहाँ पर फुल कोर्स का 1400 रियाल बताया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर लिखा हुआ ये नजर नहीं आएगा कि ये जो है करेंटली बंद है, ये चीज कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये चीज अभी चालू है, मतलब कि आप जो है मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। ये जो है मैं डल्ला ड्राइविंग एकेडमी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।